Welcome students in the class of article set practice 1। अब तक हमने आपको आर्टिकल्स के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक चैप्टर्स पढ़ाए और हमने आर्टिकल संबंधी कई कॉन्सेप्ट भी आपको दिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में 4 पार्ट्स पढ़ने के बाद आज मैं सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं पार्ट 1 में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में इसी कॉन्सेप्ट पर हम दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सके। सेट प्रैक्टिस नंबर 1 आर्टिकल्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। हमने पढ़ाया था किसी भी प्लैनेट या सैटेलाइट के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द मून, द अर्थ, द जुपिटर, द सैटर्न, द मार्स, दे आर आइदर सैटेलाइट और प्लैनेट्स। तो किसी भी ग्रह या उपग्रह के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दैट्स वाई द सन राइजेस इन द ईस्ट। किसी भी डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। Before the name of any direction, we use the article. That's why the sun rises in the east. The हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, the। Question number 2, dash of today, dash India of today differs from dash India of yesterday। हमने पढ़ाया था किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन कहे तो किसी भी स्थान या व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन होता है। आम तौर पर प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब तुलनात्मक भाव हो, जब हम तुलना करें कोई दो प्रॉपर नाउन के बीच में, तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडिया ऑफ टुडे, आज का भारत, डिफर्स फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे, यानी कि आज का भारत कल के भारत से अलग है। वैसे आमतौर पर द इंडिया नहीं होता है, लेकिन यहां पर हमने द इसलिए लगाया कि यहां पर हम तुलनात्मक भाव को देख रहे हैं, और जब भी कोई तुलनात्मक भाव हो तो प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यह हमारा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश एप्पल कार्ट। वैसे एप्पल से पहले हमेशा हम एन लगाते हैं, एन एप्पल, चूंकि एक वॉवेल है, लेकिन यहां पर हमारा हो जाएगा द एप्पल कार्ट। स्टूडेंट गौर फरमाएंगे, यहां पर ए हमारा कैपिटल लेटर है। कैपिटल का मतलब ही हो गया ये कोई नाम है, ये खाने वाला सेव नहीं है एप्पल, ये नाम है चूंकि कैपिटल ए लिखा हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज नेम ऑफ एन एपिक ग्रंथ। एप्पल कार्ट एक ग्रंथ है, एक बहुत ही मशहूर मोटी किताब है, और किसी भी ग्रंथ के नाम से पहले हमेशा द रामायणा, द महाभारता, द भागवत गीता, तो बिफोर द नेम ऑफ एनी एपिक ग्रंथ हमेशा द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल। एप्पल कार्ट एक ऐतिहासिक उपन्यास है। द एंड ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन एक मटेरियल नाउन है, और सामान्यतः मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। द गोल्ड नहीं, द सिल्वर नहीं, द आयरन नहीं, द कॉपर नहीं, दे आर मटेरियल नाउन। लेकिन यहां पर क्या है, ध्यान देंगे, यूजफुल। और हमने पढ़ाया था कि अगर कोई भी साउंड हमारा ई आ जाए या यू आ जाए और हमारा वॉवेल हो, तो ए का यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये क्रॉस का मतलब हो गया नो आर्टिकल। दैट्स वाई यहां पर आर्टिकल नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ मटेरियल नाउन। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अभी हमने बताया कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम आम तौर पर सामान्यतः
कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, लोहा एक उपयोगी धातु है। ऑप्शन नंबर डी। 5 डैश गंगा इज डैश होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। किसी भी प्राकृतिक संरचना से पहले, चाहे नदी हो, झील हो, पठार हो, पहाड़ हो, मैदान हो, अगर कोई प्राकृतिक संरचना है, नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसके पहले हमेशा द हिमालय, द अरावलीज, द यमुना, द डल लेक, द चिल्का लेक। दैट्स व्हाई द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर। क्योंकि यह एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द बेस्ट, द फास्टेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द क्विकेस्ट, द होलिएस्ट। द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा भारत में सबसे ज्यादा पवित्र नदी है। द हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, द। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, काउ इज डैश सैक्रेड एनिमल। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, जो कि एक एडजेक्टिव है। सी, काउ हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले प्राय द लगाते हैं हम। द काउ इज अ सैक्रेड एनिमल। सैक्रेड एक एडजेक्टिव है। जब किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ही इज अ गुड बॉय। गुड हमारा एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। ही इज गुड अगर सिर्फ एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज आप नहीं करते, लेकिन जैसे एडजेक्टिव पर नाउन आ जाता है तो हमें ए या एन लगाना पड़ता है। जब किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ही इज अ गुड बॉय। गुड हमारा एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। ही इज गुड अगर सिर्फ एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज आप नहीं करते, लेकिन जैसे एडजेक्टिव पर नाउन आ जाता है तो हमें ए या एन लगाना पड़ता है। शी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव एंड शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। चूंकि अब एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आ गया गर्ल, तो कभी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए द काउ इज अ सैक्रेड एनिमल, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। शी इज ब्यूटिफुल। ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ये हमने ए नहीं लगाया कि शी इज अ ब्यूटीफुल नहीं, लेकिन शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्योंकि ब्यूटीफुल के बाद गर्ल हमने नाउन लगा दिया, इससे और आर्टिकल हमारा लगाना पड़ा यहां पर। नेक्स्ट, द काउ इज अ सैक्रेड एनिमल। द और ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा द और ए, द और ए, द और ए नहीं, ऑप्शन हमें बदलना पड़ेगा सी। जो ऑप्शन हमारे पास था नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी यहां पर, द और ए। द काउ इज अ सैक्रेड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 7, डैश फ्रेंच इज अ लैंग्वेज। अगर किसी भी भाषा से पहले आप द लगा देते हैं तो वो वहां के लोग हो जाते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और द इंग्लिश अंग्रेज यानी लोग। फ्रेंच, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज और द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लोग। तो कभी भी किसी लैंग्वेज से पहले द का यूज द करें, ठीक। जैसे इंडियन भारतीय, द इंडियन, इंडियन मे बी अ लैंग्वेज एंड द इंडियन यानी भारतीय लोग। तो अगर द यहां लगाएंगे द फ्रेंच, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच निवासी। इस यहां पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्रॉस का मतलब होता है नो आर्टिकल। फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो हमने बनाया सिर्फ 7 आज सेट प्रैक्टिस 1 में, लेकिन इस 7 एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने जो कॉन्सेप्ट तैयार किए, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।